कि हमने मास्टर ऑलरेडी देखा है। अब हम लोग देखेंगे कि एस्टिमेट किस तरह बनाए जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एस्टिमेट में जाएंगे। एस्टिमेट में जाने के बाद हम लोग सबसे पहले डेवलप करते हैं जीएफ एब्स्ट्रैक्ट। तो जीएफ एब्स्ट्रैक्ट के लिए हम लोग क्लिक करेंगे जीएफ एब्स्ट्रैक्ट पे। ऑलरेडी हमारा रिकॉर्ड नंबर आ चुका है। यहाँ पे क्लाइंट का नाम मैं डालता हूँ डॉक्टर राजीव दीक्षित। उसके बाद हमें यहाँ पे बस टैब का यूज करना है। टैब का यूज करके सबसे पहले हम लोग क्वांटिटी इनपुट करेंगे, वैल्यू इनपुट करते हैं। बस टैब से हमें मूव होना है आगे, टैब मारते हुए आगे आगे हमें जाना है। मुझे डायरेक्ट इस नंबर पे वैल्यू इनपुट करनी थी, मैंने स्क्रॉल किया, उसे क्लिक करने के बाद वैल्यू पुटअप करता हूँ। हमें ग्रैंड टोटल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है हमारा ऑलरेडी। हम जो भी कॉलम में वैल्यू इनपुट कर रहे हैं उसकी टोटल ग्रैंड टोटल यहाँ पे हमें शो हो रहा है 1 बाय 1। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा काम आ गया है, इसलिए मैंने 31 पे आने के बाद स्टॉप कर दिया अपना वर्क। उसके बाद मैं इसे सबमिट कर दूंगा। ये मेरा सबमिट हो चुका है वर्क। अब मैं थोड़ी देर के बाद फिर से इसे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो फिर मैं अपडेट पे जाऊंगा। अपडेट पे जाने के बाद मैं अपनी आईडी सिलेक्ट करूंगा। ये मेरी आईडी आ चुकी है, राजीव दीक्षित कस्टमर था, ये उसकी टोटल आई हुई थी। अब हम लोग 31 के आगे इसे कंटिन्यू करते हैं। 31 तक हम आ गए थे। इसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ इसे, फिर से वैल्यू पुटअप करेंगे। मुझे वैल्यू डालनी है यहाँ पे समथिंग। टैब मारने के बाद मैं आगे गया। देखिए यहाँ पे हमारी ग्रैंड टोटल ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जा रही है। ग्रैंड टोटल हमारी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जा रही है। इसके बाद अब मैं चेक करता हूँ, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। इनपुट जो भी मुझे यहाँ पे इनपुट करना था वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मुझे रिकैप शीट चाहिए, मैं रिकैप शीट पे जाऊंगा। रिकैप शीट पे मेरी टोटल ग्रैंड टोटल ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो रही है, मुझे शो हो रही है। तो अब हमें रिकैप शीट फिलअप करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे मेरे कस्टमर का नाम पुटअप कर देता हूँ, जो भी मेरे कस्टमर का नाम है ना, उसका कांडली भरतवाड़ा। ये हमारे कस्टमर की इंफॉर्मेशन हमने पुटअप कर दी। जो हमारी ग्रैंड टोटल है उस पर हमें 4% इलेक्ट्रिफिकेशन लगाना है। उसके बाद 4% सैनिटरी फिटिंग, वॉल कंपाउंड के चार्जेस हम उसे ऐड करते हैं 10%। बोरवेल के मुझे 70,000 को उसमें ऐड करने थे, उन्होंने ऐड कर दिया। ये हमारे ग्रैंड टोटल आ गई है। इंजीनियरिंग चार्जेस, इंजीनियर चार्जेस ऐड हो गए। इस तरह से हमारा राउंड ऑफ वैल्यू इतना आ गया है। अब मैं इसे फाइनली सबमिट कर देता हूँ। मेरा रिकैप शीट भी हो गया है कंप्लीट, और उसके बाद मेरा जीएफ एब्स्ट्रैक्ट भी कंप्लीट हो चुका है। रिकैप शीट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो जो भी मुझे चाहिए उस पर मैं टिक मार करूंगा, ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू कैलकुलेट होके यहाँ पे शो हो जाएगी। अब मैं इसे फाइनली सबमिट करता हूँ। फाइनली सबमिट मेरा हो चुका है। अब मुझे इसके प्रिंट चाहिए, मैं प्रिंट पे क्लिक करूंगा। ये हमारी प्रिंट जनरेट हो गई है। राजीव दीक्षित कांडली परतवाड़ा रहने वाले कस्टमर है, रिकॉर्ड नंबर उनका 10। ये यहाँ पे जो हमारी शीट है वो जनरेट हो चुकी है, ये रिकैप शीट। और अगर हम इसे नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, तो ये हमारा टोटल एब्स्ट्रैक्ट आ गया है इसका। इसका हम पीडीएफ भी जनरेट कर सकते हैं। पीडीएफ अगर हमें इसका जनरेट करना है तो हम लोग सिंपल यहाँ पे जाएंगे एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट में जाने के बाद पीडीएफ सिलेक्ट करना है। जो भी नाम हमें यहाँ पे देना है हम लोग उसे नाम दे देंगे, डॉक्टर दीक्षित नाम दे देता हूँ मैं, और इसे मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद ये मेरा पीडीएफ जनरेट हो जाएगा। पीडीएफ जनरेट हो गया। अगर हमें इसे प्रिंट देना है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट दे सकते हैं। जो भी हमारा प्रिंटर है उसे सिलेक्ट करना है, प्रिंट पे क्लिक करना है, ये टोटल आपका प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पे एस्टिमेट बनाते हैं एकदम ही ईजी तरीके से। एस्टिमेट बनाने के लिए सबसे पहले हमें इंसर्ट पे जाना होता है।
हमारा जीएफ रिपोर्ट हमें फुलफिल करना होता है। जीएफ रिपोर्ट फुलफिल करने के बाद अगर आपको उसे आधे में छोड़ना है तो आपको उसे सबमिट कर देना होगा। बाद में आपको उसे कंटिन्यू करना है तो आप अपडेट पे जाके उसे कंटिन्यू कर सकते हो। और कंटिन्यू करने के बाद आपका ये जो जीएफ रिपोर्ट है, ये जीएफ रिपोर्ट कंप्लीट होने के बाद आपको रिकैप शीट चेक करना है। रिकैप शीट फुलफिल करके आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद ही आप आगे जा सकते हो और आपका प्रिंट ले सकते हो। इस तरह से आपका एस्टिमेट आप लोग तैयार कर सकते हो इजीली।